अगर हम लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, बाउंडेड बाय two refracting surfaces. At least one has to be spherical. क्या मतलब है इसका कि जैसे अगर हम एक ग्लास स्लैब की बात करें तो ये ग्लास स्लैब है। अब इस ग्लास स्लैब में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, एक ये वाला है और एक ये वाला है, राइट। लेकिन ये दोनों सरफेसेस कैसे हैं? प्लेन है। आप देखो ये प्लेन है, दोनों प्लेन है, तो इसको मैं लेंस नहीं बोलूंगा। दिस इज नॉट अ लेंस, दिस इज अ ग्लास स्लैब, राइट। दिस इज अ ग्लास slab. Both surfaces are plane, right? लेकिन अगर इनमें से कोई एक या दोनों स्फेरिकल बना दिए जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेंस। लाइक अगर मैं इसमें से इस वाले सरफेस को ऐसे काट लूं, ऐसे, और इसको बेशक से ऐसे रहने दूं, तब भी ये लेंस का काम करेगा। या इसको भी ऐसे काट लो, तो काटने के बाद आपके पास क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा। तो ये दोनों सरफेसेस हैं, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, दोनों सरफेसेस कैसे हैं? स्फेरिकल सरफेसेस। स्फेरिकल सरफेसेस। अगर मैं इसको ऐसे नहीं काटूं जैसे मैंने बताया, मैं इसको अगर किसी दूसरे तरीके से काटूं, अगर मैं इसको ऐसे काट लूं, ऐसे काट लूं, तब भी ये आपका लेंस आएगा, क्योंकि ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, दोनों सरफेस आपके कैसे हैं? स्फेरिकल सरफेस, ये भी और ये भी, राइट। तो इस वाले लेंस को हम क्या बोलते हैं? इसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस। और इस वाले लेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव। अब देखो इसमें दोनों सरफेसेस, ये वाला और ये वाला, दोनों सरफेसेस अगर कॉन्वेक्स हैं, इसलिए एक्चुअली में हम इसको डबल कॉन्वेक्स बोलते हैं या बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं। इसमें ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस जहां रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये दोनों आपके कॉनकेव हैं, तो इसको हम डबल कॉनकेव या बाई कॉनकेव लेंस, राइट। अब इसके अलग अलग टाइप्स हैं। अगर हम उसकी बात करें कि अगर मैं इसको बीच में से ऐसे, बीच में से ऐसे काट दूं, ये मैंने कट कर लिया ऐसे, तो मेरे दो लेंस निकल के आएंगे इसमें से, एक ये वाला, एक ये वाला। अब देखो इसके दोनों सरफेस, ये लेंस, इसका ये वाला सरफेस स्फेरिकल है, लेकिन ये वाला प्लेन है इसकी तरह। ये इसमें एक सरफेस प्लेन है और दूसरा स्फेरिकल है, तो इन लेंस को हम क्या नाम देंगे? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, राइट। अब अगर मैं इसको बीच में से काट दूं ऐसे, तो मेरे पास दो लेंस कौन से निकल के आएंगे? एक ये वाला, एक ये वाला। ये प्लेन है, ये प्लेन है और ये कॉनकेव है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? प्लेनो कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। तो एक और कैटेगरी होती है जिसमें हम कॉन्वेक्स लेंस में से एक हिस्सा कॉनकेव बना देते हैं, तो इसको बोल देते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेव लेंस में से एक हिस्सा कॉन्वेक्स बना देते हैं, तो इसको बोल देते हैं कॉन्वेक्सो
कॉनकेव, मैं लिख देता हूँ कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है और ये वाला कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव है, ये वाला कैसा है कॉनकेव, और ये क्या है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस से बनाया गया है तो ये बन गया कॉनकेवो कॉन्वेक्स। और अगर ऐसे है ये वाला कॉन्वेक्स है और ये वाला कॉनकेव है, ये वाला आपका कॉन्वेक्स है और ये वाला कॉनकेव है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इनका कोई लेना देना नहीं है हमारे सिलेबस में, हमारे सिलेबस में तो ये वाला आपके आएगा डबल कॉन्वेक्स या डबल कॉनकेव, या क्वेश्चंस आ सकते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉनकेव। ये मैंने जस्ट बता दिया आपको कि क्या होते हैं, राइट। आगे से अगर मैं किसी क्वेश्चन में या किसी सिचुएशन में लिखता हूँ कि कॉन्वेक्स लेंस, और मैं मेंशन नहीं करता हूँ, मुझे पता है कि कॉन्वेक्स लेंस के 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं मेंशन नहीं करता हूँ कि कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, तो वो अंडरस्टूड होगा कि वो डबल कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, और डबल और बाई का मतलब ये है कि वो दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है। अगर मैं बोलता हूँ कि अ कॉनकेव लेंस, तो वो अंडरस्टूड होगा कि वो डबल कॉनकेव या बाई कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है, राइट। ओके, अब लेंसेज से जुड़ी हुई कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, उसके बारे में बात करते हैं। वैसे आप ये 10th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं कि अगर ये एक कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ये इस ज्योमेट्रिकल सेंटर को सी बोलते हैं, और सी का नाम होता है ऑप्टिकल सेंटर, राइट। अब इसका एक कर्वेचर इधर होगा, इस स्फीयर जिससे निकाला गया है उसका एक सेंटर इधर होगा C1, और एक सेंटर इसका इधर होगा C2। ये C1 और C2 जो हैं ये क्या है, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, और एक ऐसी लाइन जो C1 C2 और इस C से पास करती है, C1 और C2 को मिला रही है और C से पास कर रही है, इस लाइन को हम क्या नाम बोलते हैं, हम पहले से जानते हैं शायद, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है बिल्कुल बीच में, ये ऑप्टिकल सेंटर, और दो सेंटर्स जिसको हम कर्वेचर बोलते हैं उनको लाइन मिला दिया जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा ही होता है किसके साथ, कॉनकेव लेंस के साथ भी ऐसा ही होता है, ये कॉनकेव लेंस के साथ होता है। ये पॉइंट इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है तो दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर। इस वाले सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इस तरफ होगा C1, इस वाले सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इस तरफ होगा C2। देखो मैं 1 और 2 की बात कर रहा हूँ। 1 ये पहला सरफेस है, यहाँ पर ये पहला सरफेस है, लाइट जब पहुंचेगी तो रिफ्रैक्शन यहाँ होगा पहले, तो इस वाले का जो सेंटर होगा वो इस तरफ होगा, फिर रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा, यहाँ होगा, तो इस वाले का जो कर्वेचर है वो इधर होगा। तो ऐसे ही यहाँ उल्टा हो जाता है, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब ऑप्टिकल सेंटर की खास बात क्या है, अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर की बात करूं, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये मैंने एक लेंस बनाया कॉन्वेक्स लेंस, राइट, ये ऑप्टिकल सेंटर। अब आपका एक लाइट आता है, एक लाइट आता है आपका यहाँ पर गिरता है, और मान लीजिए कि ये जो है नॉर्मल है ये देखिए ये नॉर्मल है, ये लाइट आती है ऐसे,
ये आ रही है रेयर से डेंसर मीडियम में, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे बेंड हुई। ओके, अब इसका जो नॉर्मल होगा, इस वाले का नॉर्मल वो यहाँ पे कहीं पे होगा ऐसे। ये मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ये नॉर्मल क्यों बोल रहा हूँ कि ये नॉर्मल है। सर ये नॉर्मल इधर होगा, इसका नॉर्मल, इस वाले सरफेस का नॉर्मल इधर होगा, राइट। तो अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम दैम, राइट। ये कुछ बिहेवियर ऐसा ही हो गया जैसे कि एक लाइट ग्लास स्लैब पे गिरी ऐसे, यहाँ से ऐसे बेंड हुई और यहाँ से ऐसे बेंड हुई। ये दोनों रेज आपकी क्या है, पैरेलल। ये दोनों रेज आपकी पैरेलल है, लेकिन इनके बीच में एक लेटरल शिफ्ट आ गया, एक शिफ्ट आ गया। ओके, तो ऐसा ही जब लाइट यहाँ से आई और वो कहाँ से पास कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये वाली लाइट और ये वाली लाइट जो है, ये वाली लाइट और ये वाली पैरेलल। ओके, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं इस लेंस की थिकनेस कम कर दूं, ये जो गैप है ना, ये वाला गैप, ये वाला गैप इस पे डिपेंड करता है, इसकी थिकनेस पे, लेंस की थिकनेस पे। अगर मैं इसको पतला कर दूं, बहुत पतला कर दूं, तो ये वाला गैप इग्नोर किया जा सकता है। क्या मतलब है इसका, कि अगर मैं एक पतला लेंस ले लूं, मैं पतला दिखा रहा हूं, राइट, इट्स वेरी थिन लेंस, तो अगर एक लाइट ऐसे आ रही है जो सी से पास करेगी, इट विल गो अनडेविएट लाइक दिस। ऐसा इसलिए कि ये जो थिकनेस है लेंस की, ये थिकनेस बहुत कम है, और थिकनेस कम होने से ये जो आया गैप, ये गैप आप इसको क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। तो ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट माना जाएगा जहां पर लाइट जब पास करेगी तो वो कैसी जाएगी, अनडेविएटेड, अनडेविएटेड। और सीधा तभी मान सकते हैं अगर लेंस बहुत पतला हो। तो हमारी जितनी भी कैलकुलेशन होंगी आगे लेंस की, लेंस फॉर्मूले की या लेंस मेकर फॉर्मूले की, वो सब की सब इसी एजम्पशन में रहेगा कि वो लेंस हमारा कैसा है, थिन है। क्योंकि अगर थिन लेंस होगा तभी लाइट को मैं बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे पास कर सकता हूं, अदरवाइज लाइट के अंदर एक लेटरल डेविएशन आ जाएगा उसकी थिकनेस होने की वजह से, राइट। ओके, अब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा फोकस। तो जितनी भी लाइट रेज हैं, वो लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल ऐसे, वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ही जगह आके मिल जाते हैं, ऐसे यहाँ पर ऐसे मिल गए, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि ये बीच में मैंने क्या लाइन बना दी, ये लाइन क्यों बनाई बीच में, तो इसका एक एक्सप्लेनेशन है। क्या एक्सप्लेनेशन है कि ये मेरा लेंस है, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ उसको मैं। एक्चुअली में जब लाइट आती है, ऐसे लाइट आती है, तो लाइट जब यहाँ पर आएगी तो लाइट किस तरफ गिरेगी, तो देयर इज अ चेंज इन द मीडियम। लाइट जा रही है कहाँ से, रेयरर से। ये लेंस का मीडियम कैसा है, डेंसर, तो देयर वुड बी अ बेंडिंग। अब बेंडिंग का मतलब है कि मुझे क्या चाहिए, नॉर्मल, तो ये नॉर्मल इस तरफ आएगा क्योंकि इस वाले सरफेस का सेंटर इधर से आएगा, और कोई भी लाइन जो लेंस के सरफेस और सेंटर को ज्वाइन करेगी वो नॉर्मल होगी, क्योंकि वो रेडियस होती है और रेडियस हमेशा नॉर्मल होती है, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। सो इट इज मूविंग फ्रॉम rarer टू डेंसर, इट विल बेंड towards the normal like this. Again there is a change in medium, now the light is moving from denser to rarer, तो हमको क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल अब यहाँ से पास करेगा, तो अब लाइट जा रही है डेंसर से रेयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट दिस। इसका मतलब है कि एक लेंस में दो बार रिफ्लेक्शन होता है, एक बार यहाँ पर हुआ और एक बार यहाँ पर हुआ। ओके, लेकिन अगर ये वाला मीडियम, ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम अगर सेम है, तो हम उस रिफ्रैक्शन को दो अलग अलग पॉइंट पर ना दिखाकर उसको बीच में दिखाते हैं ऐसे।
मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी, मुझे पता है कि ये कौन सा बिहेवियर है, दिस इज कन्वर्जिंग बिहेवियर, कन्वर्जिंग। तो मुझे पता है कि ये कन्वर्जिंग बिहेवियर है। कन्वर्जिंग बिहेवियर के लिए लाइट को मुझे किधर बेंड करवाना है, टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। तो इसलिए मैंने इस रिफ्लेक्शन को यहाँ नहीं दिखाया, यहाँ नहीं दिखाया, दोनों का एवरेज इफेक्ट दिखा दिया, कहाँ पर, बिल्कुल बीच में दिखा दिया। तो इसीलिए इस डॉटेड लाइन का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि आप दोनों रिफ्लेक्शन, दोनों सरफेस का रिफ्लेक्शन को आप एक सिंगल पॉइंट से शो कर रहे हैं, राइट। ऐसे ही अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं कि ये कॉनकेव लेंस है, दिस इज अ कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस का फोकस, वही वाली बात मैं कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक एवरेज इफेक्ट दिखाने वाला हूँ। तो ये लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट आई और ये बेटा डाइवर्ज होती है। डाइवर्जिंग बिहेवियर में मैं शो करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा लगेगा कि ये एक ही पॉइंट से निकल के आ रही है, और वो एक ही पॉइंट कौन सा है आपका, वो एक ही पॉइंट आपका ये है, राइट। तो इसीलिए इस वाले को हम बोलते हैं रियल फोकस, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्चुअल फोकस। लाइट है नहीं यहाँ पर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लाइट यहाँ से आ रही है। अब इसका ये वाला डायग्राम बना के सीखते हैं कि ये कौन सा बिहेवियर है। ये बिल्कुल रूल बाय रूल चलेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी कि इस लाइट को मुझे यहाँ पर दिखाना है तो मुझे नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल बेटा मुझे पता है कि इसका इधर आएगा, पहला सरफेस है ये C1। लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस। अब फिर मुझे नॉर्मल चाहिए, लेकिन इसका नॉर्मल अब इधर से पास करेगा C2 से, and light is moving away from the normal because it is moving from denser to rarer, it will go like this ऐसे, ओके। तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बिहेवियर, डाइवर्जिंग बिहेवियर। ऐसा पॉसिबल तब है जब ये वाला लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो। ऐसा पॉसिबल तब है जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के मीडियम से ज्यादा। लेकिन अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के मीडियम से कम हो जाए, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के मीडियम से कम हो जाए, तो यही कॉन्वेक्स लेंस का जो बिहेवियर है वो कैसा हो जाएगा, डाइवर्जिंग। और इसी कॉनकेव लेंस का बिहेवियर कैसा हो जाएगा, कन्वर्जिंग। मतलब जिस कंडीशन में आपका कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग बिहेवियर शो करता है, उसी कंडीशन में आपका कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग बिहेवियर शो करता है। एंड जिस कंडीशन में आपका कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग बन जाता है, उसी कंडीशन में आपका कॉनकेव लेंस कैसा हो जाता है, कन्वर्जिंग। मतलब दोनों कभी भी एक जैसा बिहेवियर शो नहीं करते, राइट। और इस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास मैथमेटिकल टूल भी होंगे। अगर मैं साइन कन्वेंशन से इसको समझाने की कोशिश करूं, तो ये जो C है, ये वाला पॉइंट C, ये जो C पॉइंट है, दिस C पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर। ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो ये वाला डायरेक्शन जो इंसिडेंट बीम होता है और ये वाला डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इसका जो फोकल लेंथ है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसका फोकल लेंथ क्या आएगा, CF। लेकिन C से F जब हम जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं C से F, तो ये वाला डायरेक्शन और इस वाली डायरेक्शन जिसको हम इंसिडेंट रेफरेंस बीम बनाते हैं, उसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इसका फोकल लेंथ कैसा होगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि जो डाइवर्जिंग लेंस होता है उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, और जो कन्वर्जिंग होता है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। इसको भी बहुत अच्छे से नोट करेंगे कि कन्वर्जिंग बिहेवियर इज एसोसिएटेड विद positive focal length and diverging behavior is associated with negative focal length.
इन जनरल बाहर का मीडियम एयर होता है और लेंस का मीडियम ग्लास होता है। तो बाहर का मीडियम अगर रेयरर है, ग्लास लेंस का मीडियम अगर डेंसर है, तो वो कन्वर्जिंग और कॉन्केव जो है वो डाइवर्जिंग बिहेव करेगा। तो जो जनरल अगर हम आम बोलचाल की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, बट दिस इज नॉट द फैक्ट ऑलवेज। मैं हमेशा के लिए बोल दूं कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग होता है और कॉन्केव लेंस हमेशा डाइवर्जिंग होता है, ये गलत है। ये डिपेंड करता है कि कॉन्वेक्स लेंस जिस मीडियम में रखा है, सराउंडिंग मीडियम जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो मीडियम रेयरर है या डेंसर है। अगर कॉन्वेक्स लेंस अपने से रेयरर मीडियम में रखा हुआ है तो वो कन्वर्जिंग लेंस, अगर कॉन्केव लेंस अपने से रेयरर मीडियम में रखा हुआ है तो वो डाइवर्जिंग लेंस, अगर कॉन्वेक्स लेंस अपने से डेंसर मीडियम में रखा हुआ है तो वो डाइवर्जिंग लेंस, अगर कॉन्केव लेंस अपने से डेंसर मीडियम में रखा हुआ है तो वो कन्वर्जिंग लेंस। शायद आप लोगों ने 10th क्लास में कुछ रे डायग्राम्स पूरे किए होंगे, अगर मैं बनाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा, बट उनकी ज़रूरत फिलहाल नहीं है। राइट, अब आगे हम चलते हैं। लेंस फार्मूला। इसको हम लेंस इक्वेशन भी बोलते हैं। इसके आगे आप थिन लेंस लगाओ या ना लगाओ, लेकिन अंडरस्टूड है कि वो थिन लेंस के साथ ही हो रहा है। राइट, अब ऐसा कहते हैं कि ये डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी हर बार बच्चों को करवाता हूँ ये डेरिवेशन, और इसके 3 केसेस हैं, 3 केसेस। मैं आपको सिर्फ एक ही केस करवाऊंगा, बाकी 2 केसेस के आपको रे डायग्राम दे दूंगा, उनको कंप्लीट कर लेना। राइट, एग्जाम में आए ना आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन बनी कैसे। तो हमारे पास 2 रूल हमने सीखे थे, उन 2 रूल को अप्लाई करेंगे। पहला रूल तो यही है कि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है। और दूसरा रूल हमने सीखा था ये वाला कि जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट आ रही है वो सी से जो पास कर रही है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, वो लाइट बिल्कुल सीधी निकल जाएगी इस वाले पॉइंट से। इन 2 रूल का इस्तेमाल करके हम कोई भी रे डायग्राम बना सकते हैं। तो जो ये पहला केस है वो मैं बना रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस के साथ। कॉन्वेक्स लेंस का पहला केस है रियल इमेज। रियल इमेज कॉन्वेक्स लेंस कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट जो है आपका इज प्लेस्ड बियॉन्ड फोकस। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो वो वर्चुअल इमेज बनाएगी, और अगर फोकस के बियॉन्ड रखा है तो वो रियल इमेज बनाएगी। तो ये हम पहला केस कर रहे हैं, ध्यान से सीखेंगे और दूसरे केसेस अपने आप करेंगे। हम डायग्राम में क्लैरिटी दिखाने के लिए लेंस को बहुत ज़्यादा थिक दिखा रहे हैं, बट आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अगेन एंड अगेन कि ये बहुत थिन लेंस है। राइट, रिफ्लेक्शन हम यहाँ से भी दिखाएंगे। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, दिस इज माय ऑब्जेक्ट। एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कहाँ से पास करेगी, रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से पास करेगी, आपकी फोकस से पास करेगी। लेकिन देखो मैंने यहाँ पर अभी नहीं बनाया, इससे मेरा रे डायग्राम बिगड़ जाएगा। तो पहला जो रे जो बनाना है मुझे, पहला रे वो मैं बनाऊंगा कहाँ से पास करता हुआ दिखाऊंगा, मैं सी से पास करता हुआ दिखाऊंगा। थोड़ा सा गड़बड़ सा हो गया है, और जहाँ मेरे को इमेज बनानी है मैं वहाँ रुक जाऊंगा। ओके, क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में अब मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो वो फोकस ऑटोमेटिकली हम शो हो जाएगा इसमें। ये अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इसको जस्टिफाई करके दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, कि मैं अगर पहले ये बना लेता, पहले मैं अपना फोकस डिसाइड कर लेता और बाद में ये बनाता, तो फिर मुझे अपनी इमेज को कंट्रोल करने में
बड़ा मुश्किल होता है। इमेज अपने आप बनती, मैं चाहता था कि इमेज यहाँ बने तो मैंने यहाँ रोक दी, अगर मैं चाहता कि इमेज यहाँ बने तो मैं यहाँ रोक देता। तो उससे फोकस के वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो ये बेटा मेरी इमेज बन गई। ये अगर मेरा ऑब्जेक्ट था ए, ये मेरी इमेज है ए डैश बी डैश। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमने सिर्फ एक पॉइंट का इमेज बनाया है, इसका बी का। ये जो रे डायग्राम बनाया है ये सिर्फ एक पॉइंट के लिए बनाया है, इस पूरे लाइन के लिए नहीं बनाया है। ऐसा हम नहीं करते, पूरे पॉइंट पूरे ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम नहीं बनाते। हमको पता है कि ये वाला जो अगर पॉइंट है ए, तो वो इसी पॉइंट पर कहीं पे होगा, यहाँ पर इसी जगह होगा, ये यहाँ पर ठीक इसके नीचे होगा। इसका मतलब ये है कि आप इमेज फॉर्मेशन के लिए सिर्फ एक पॉइंट चूज करते हैं और उस पॉइंट के लिए भी सिर्फ 2 लाइट रेस का इस्तेमाल करते हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको कम से कम कितनी लाइट रेस की जरूरत पड़ती है? 2 लाइट रेस की जरूरत पड़ती है। ऐसा आप छोटी क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। अब मुझे करना क्या है? मुझे लेंस फार्मूला निकालना है। लेंस फार्मूला है क्या? लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है। u क्या है, v क्या है, f। ये मेरा सेंटर था, ऑप्टिकल सेंटर, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, ये मेरा इमेज डिस्टेंस है v, और ये मेरा फोकस है। क्यों है ये फोकस? क्योंकि मेरा ये लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो जिस पॉइंट को कट करके निकलेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको मैं फोकस बोलूंगा। और ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी? मेरी फोकल लेंथ। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालना इज योर लेंस फार्मूला। ओके, अब आप देखो ट्राइंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपना सेटिस्फेक्शन करना है कि ये सिमिलर क्यों है। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट। तो आपका ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है सिमिलर ट्राइंगल का, राइट। तो इन दैट केस आप अप्लाई करें प्रॉपर्टी ए डैश बी डैश, इसका ये वाला साइड, इसका और इसका साइड का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं, तो सी ए डैश अपॉन इसके इक्वल होगा सी ए के होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। नाउ यू सी देयर इज वन मोर पेयर ऑफ ट्राइंगल विच इज सिमिलर। एक ये वाला ट्राइंगल है, इसको नाम दिया मैंने डी। तो ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला, और ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला। ये वर्टिकली अपोजिट है, ये 90 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल CDF एंड ट्राइंगल A dash B dash F आर ऑल्सो सिमिलर। तो लगाओ इसमें A dash B dash अपॉन CD इसके इक्वल FA dash अपॉन CF। अब देखो ये वाली जो रे है, ये वाली रे और ये वाली रे पैरेलल है। ये अगर पैरेलल है तो AB का जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, वो C और D के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि मैंने A डैश B डैश CD की जगह क्या ले लिया? AB, क्योंकि मेरा CD किसके इक्वल है? AB के। अब FA डैश कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। मेरे को जो वैल्यूज पता है वो पता है, CA डैश पता है, CF पता है, CA पता है, ये कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने इस FA डैश को भी ब्रेक कर दिया, तो FA डैश ब्रेक हुआ किसमें? CA डैश, ये वाला डिस्टेंस, CA डैश माइनस CA डैश माइनस CF डिवाइडेड बाई CF। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 से ये वाला यूजिंग 1 क्या आ जाएगा? CA डैश बाई CA इक्वल टू CA डैश माइनस CF डिवाइडेड बाई CF यूजिंग 1। अप्लाइंग NCSC। फुल फॉर्म आता है बच्चों आपको इसकी? NCSC की, NCSC की फुल फॉर्म
Yes or no? New, and for new Cartesian sign convention, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो उसके हिसाब से आपका सी ए लगाओ, जल्दी से बताओ पॉजिटिव नेगेटिव, हमारे पास टाइम नहीं है। सी ए डैश और सी एफ, जल्दी से पॉजिटिव नेगेटिव लगाओ इनका सीक्वेंस में। ऑब्जेक्ट इज ऑलमोस्ट नेगेटिव, है ना, हमेशा हमेशा नेगेटिव होता है। ये आपका पॉजिटिव है और ये वाला आपका पॉजिटिव। तो ये वैल्यूज अगर मैं यहाँ रख दूं तो क्या आ जाएगा आपका v अपॉन माइनस यू, v माइनस एफ अपॉन एफ, राइट। अगली स्लाइड पे चलते हैं। माइनस v अपॉन यू क्या आया था, यही था ना, v माइनस एफ अपॉन एफ। तो माइनस v बाई यू, v बाई एफ माइनस 1। यहाँ से v कॉमन निकालो तो ये आया आपका 1 बाई एफ माइनस 1 बाई वी। ये v से v कैंसिल होगा, क्या बचा, माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, 1 बाई वी, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई। दिस इज कॉल्ड लेंस इक्वेशन और लेंस फॉर्मूला। बाकी के दो केसेस, प्रीवियस स्लाइड दिखाना। बाकी के जो केसेस हैं वो मैं आपको क्लास के अगले पोर्शन में सिखाऊंगा। आपको करना वो अपने आप ही है, लेकिन थैंक यू सर। लेकिन वो करना जरूर है।